वसल्लम। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वह ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, उसका कोई हमसर साझी नहीं। हजरात, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारे भरे आसमान, चौड़ी चकरी जमीन, अथाह समंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते हैं तो ये साखता है, ये ख्याल आता है कि इसका कोई खालिक है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं रात आती है, रुखसत हो जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंधे के उसूल के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर डूबता है, तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम का कोई हाकिम है जिसे किसी ताउन की जरूरत नहीं है, वह सारे जहान से बेनियाज है, वह किसी का एहसानमंद नहीं, वह जो चाहे करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया निजाम इस अच्छे ढंग से न चलता। वाखिर दावाना में प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया कि मैं भी ख्वाब देखता हूं कि इस मुल्क में भी लोग जेबों में फोन लेके घुमा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए, वो अपोजिशन के लीडर थे, अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना। तो जब वो उठे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो बोलते तकरीर अच्छी करते थे, कहा कि अध्यक्ष महोदय स्पीकर को कि ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, हम सपने नहीं देखेंगे तो उनको ख्वाब साकार यानी शर्मिंदा ताबीर कैसे करेंगे, इसलिए ख्वाब देखना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय दिन में ख्वाब नहीं देखने चाहिए, दिन के ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। ये क्रिटिसाइज करने के लिए उनको गया। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जब सरकार की टेलीफोन कंपनी BSNL, जिनका आपकी वजह से MP बनने की वजह से मैं भी मिनिस्टर रहा, जब BSNL ने आज तो बड़ी, मैं रेडिसन ब्लू नहीं जाके पूछेगा संत चौधरी जी से, मैं उनके गेस्ट हाउस में रात में रुका और मेरे साथ थे, मैंने उनको होटल भेज दिया। मैंने कहा मैं यहीं रुकूंगा, मैं संत चौधरी रेडिसन ब्लू का कमरा छोड़ के मैं संत चौधरी जी के गेस्ट हाउस में ठहरा। इतना शानदार है, मुझको रेडिसन ब्लू के रूम से वो अच्छा रूम लगा, कुशादा रूम लगा, बड़ा रूम लगा, सहूलत लगी ज्यादा। तो ये फर्क है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो क्याम हुआ था तो कॉलेज का हुआ था, कॉलेज से बढ़ करके आज आप छोड़ दीजिए दूर की बात, आपके शहर, आपके जिले के, अभी तो राज्यसभा के मेंबर हैं, और सारी चीज उन्होंने हासिल की। फैयाज साहब ने इसी तरह के इंस्टीट्यूट से, मुझको याद है मैं ही सदर था पहला उनका, जब उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोला था, नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, और अपनी कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ में जाकर के पहला सिम कार्ड उन्होंने टेक्निकल तौर पे बंटवाया अपने इलाके में। ये टेक्निकल जो तरक्की होती है उसका फायदा है। आज शायद इस भीड़ में कोई भी बालिग नहीं होगा शायद जिसके जेब में एक आध दो मोबाइल फोन नहीं होगा। तो ये टेक्नोलॉजी से बढ़ता है, तरक्की से बढ़ता है। राजीव गांधी जी ने किया था एक PCO, हर चौक पे एक जमाना था कि लाइन लगी रहती थी लोगों के बात करने के लिए, अपने जो दूसरे खास के मुस्लिम समाज के लोग, जिनके ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में दूसरे ममालिक में थे, अरब ममालिक में थे, उनसे बात करने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में वो भी बच्चियों में बहुत अच्छी सोच है। मैं खालिद नदवी साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी कोशिश से, और बहुत छोटी छोटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अभी कहा परवेज साहब ने शंकराई, कल भी हमको किसी ने कहीं से फोन किया कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज का बड़ा अच्छा कर रहा है, बड़ा तरक्की कर रहा है। तो यकीनी तौर पे है कि कोई छोटी जगह से शुरू कीजिए। आप लोगों को ताज्जुब होगा, बहुत से लोगों को, जामिया वालों को भी नहीं पता था, जामिया का चैप्टर है जामिया मिल्ला इस्लामिया का, वो हर बड़े मुल्क में है, अरब में है,
दुबई में मुझको बुलाया था तकरीर करने के लिए जामिया के फाउंडेशन जो में तासीस जो उनकी है उस पर। तो जो मैंने कहा कि जामिया के क़याम के वक्त 12 लोग बैठे थे, सिर्फ 12 लोग थे उस मीटिंग में, मगर उन 12 लोगों में 4 लोग कभी ना कभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर थे। और आज की कांग्रेस नहीं, कांग्रेस उस जमाने की जिसमें सारा हिंदुस्तान कांग्रेस था। और उस जमाने में जो 12 लोग बैठे थे जामिया के क़याम के लिए, उसमें एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो कभी ना कभी कांग्रेस के सदर रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, आज कोई नाम नहीं जानता है, तो ये 2-4 साल वालों पर कितने दिन लोग याद रखेगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, अपने लाइन पे, अपनी सोच पे, अपने इसमें। हाँ ठीक है, यहाँ तो शादियां होती हैं तो मियां बीवी में कंप्रोमाइज होता है, कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, दोनों एडजस्ट करते हैं। हम समाज में एडजस्ट करेंगे, लेकिन अपने बुनियादी उसूलों पे कोई समझौता नहीं करेंगे। और वक्त अच्छा भी आता है, वक्त खराब भी आता है। वही खुदा अच्छा वक्त भी लाया था, उसी खुदा के हुक्म से खराब वक्त भी है, फिर वही खुदा अच्छा वक्त लाएगा। उसमें हमको आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी है, जो मौलाना खालिद नदवी साहब कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में तालीम का टेक्निकल जो उनके मफाद में हो, जो उनको हुनर दे, उसके लिए कोशिश करें। हम अपनी जिम्मेदारी करते रहें, बाकी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की कोशिश करते रहें। वो खालिद साहब बैठे, उनको नफरत फैलाई जा रही है, उनको हमारे बारे में मालूम ही नहीं है लोगों को। इस मुल्क में तारीख क्या होती है। मैं कल रात टीवी डिबेट में था, खड़गे साहब जीते हैं हमारे, मैं गाँव ही से अपने टीवी डिबेट में था, ट्विटर पे डिबेट चल रहा था। तो मैंने कहा कि मुल्कों की तारीख में 2-4-10 साल हमारे खिलाफ कोई हो जाए तो उससे हमको बहुत दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ट्विटर पे आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अकबर का नाम जानते हैं? सब जानता है। मैंने कहा अकबर द ग्रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकबर सेकंड की बात कर रहा हूँ। अकबर दोयम का नाम जानते हैं? तो कोई नहीं जानते थे। मैंने कहा अकबर दोयम ने 31 साल इस हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, कोई अकबर दोयम का नाम नहीं जानता है। तो ये 10 साल 20 साल वाले की क्या हैसियत, आज आए हैं कल चले जाएंगे। अच्छा शुक्रिया। मैंने कहा और भी एक नाम बताता हूं मैं, उनको हिंदी में जिसको कहते हैं सम्मानित करना, उर्दू में जिसको कहते हैं कि उनको एजाजी तौर पे कुछ दिया, कुछ इनाम दिया, कुछ इज्जत अफजाई की। उसमें मुझको एक बात अच्छी लगी ये कि उसमें मुस्लिम समाज के भी टीचर्स थे, लेकिन गैर मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के टीचर थे, सिख समाज के टीचर्स थे, एक आध दो क्रिश्चियन समाज के टीचर्स थे। यही मजहब का हुक्म भी है कि हम सबको साथ लेके, हमारे जो आज मैं अपने मानता हूँ कि आज माहौल हमारे खिलाफ इस मुल्क में बना है, लेकिन हमारी भी कहीं न कहीं जो कहा गया है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि बड़ा दोस्ती देखते हैं, कहीं गलबा नहीं तारीफ हो जाए। मैं कहता हूँ मेरा ईमान कमजोर है कि गलबा तारीफ हो जाएगा। और ये मजहब से हुक्म है कि साथ बैठिए। जो आपसी कदूरत है फैल रही है, हमारी दुश्मनी फैला रहे हैं लोग हमारे खिलाफ, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कीने को, उस उनके दिल में जो नफरत फैलाई जा रही है हमारे खिलाफ, उनको टीचर्स की तादाद आज 1 है, कल 5 होगी, कल परसों 10 होगी। तलबा की तादाद, तालिब इल्मों की तादाद आज 1 है, कल 2 है, परसों 10 होगी। इस तरह से बढ़ सकता है। इसलिए मैं फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ खालिद नदवी साहब को, और जो लोग भी इनके बही खां हैं, इस इलाके की तरक्की चाहते हैं, ये तालीमी मैदान में इस इलाके की तरक्की हो। इस इलाके के शरफा नजर आ रहे हैं यहाँ, आवामी नुमाइंदे नजर आ रहे हैं यहाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका ताउन इस इदारे को मिलेगा और ये इदारा भी तरक्की करेगा। और बाकी हमारे बुजुर्ग अनीसुर रहमान साहब अपनी बात कहेंगे यकीनी। और अनीसुर रहमान साहब जो काम कर रहे हैं आपको अच्छा लगेगा। मुझको अभी इसलिए नहीं कि मुझको एक फंक्शन में बुलाया था, टीचर्स डे है। टीचर्स डे आप जानते हैं 5 सितंबर को हम मनाते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राधा कृष्णन जी, उनकी यौम पैदाइश पे, उसमें बिहार के बहुत शुक्रिया।